Assalamu alaikum dear viewers, welcome once again in my channel फैज़ान हसन बायोलॉजी ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर फैज़ान हसन। आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेकर आ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह जैसे आप बहुत ज़्यादा उसे देखते हैं, सराहते हैं, ये आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है, तो इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक होगा ये भी आपकी डिज़ायर से ऊपर ही होगा और डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग भी होगा। तो फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि जो आज का टॉपिक है ये भी मेरा डील कर रहा है सेकेंडरी और इंटरमीडिएट लेवल की क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ। तो सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रेलेवेंट जो मटेरियल्स है उसको ज़रा फोकस कीजिएगा और इंटरमीडिएट वाले जो हैं वो इस चीज़ को फोकस कीजिएगा कि जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी प्लास्टिड्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट किसे कहते हैं और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है और इनके एग्जांपल्स क्या हैं और कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम कवर करेंगे। तो आइए अपने ज़रा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज के, जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शन के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, और ल्यूकोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनसे रेलिवेंट जो एग्जांपल्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा लाजमी तौर पर। और आपसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो सके और आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पसंद है तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम प्लास्टिड्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। मैं इसे पार्टनर ऑफ द प्लांट्स भी कहता हूँ कि ये प्लांट्स का एक बहुत बहुत अच्छा पार्टनर है जो प्लांट्स के लिए बहुत अहम इंपॉर्टेंट काम सर अंजाम देता है। खुराक को बनाता है, उनके कलर को मेंटेन करता है और इसके साथ साथ जो है वो स्टोरेज के तौर पर भी काम करता है। स्टोरेज के तौर पर भी काम करता है। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं। तो प्लास्टिड्स को सबसे पहले डिस्कवर किया और इसको नेम दिया अर्नेस्ट हैकल ने। जी हाँ, अर्नेस्ट हैकल वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहली मरतबा प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया और बाकायदा तौर पर जो टर्म मेरे और आपके सामने मौजूद है प्लास्टिड्स, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इसके बाद इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन थी उसको AFW शिम्पर ने इंट्रोड्यूस करवाई। एक क्लियर कट डेफिनेशन आपके सामने रखी, जो डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। शिम्पर जो है वो ये कहता है कि प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी वो जगह है जहाँ पर तैयार किया जाता है और स्टोर किया जाता है इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को, जिनको सेल यूज़ करते हैं। कौन से सेल? ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स। ऑटो मीन होता है खुद ब खुद और ट्रॉफ मीन फूड, यानी ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, तो यानी अब वो तमाम जानदार इसके अंदर आ जाएंगे दैट हैव द प्लास्टिड्स, दैट हैव क्लोरोप्लास्ट इनसाइड देयर स्ट्रक्चर्स, they are able to synthesize their food, especially plants, algae and some microscopic unicellular or simple multicellular bacteria also included in this category। जितने भी तरह के वो जानदार हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, प्लास्टिड्स मौजूद है, उनमें एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने की। प्लांट्स में तो डेफिनेटली ये मौजूद हैं, एल्गी के अंदर भी मौजूद हैं और उसके अलावा कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर भी मौजूद है, लाइक साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद अगर हम बात करें, साइनोबैक्टीरिया है, राइजोबियम है, तो इनके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है किस चीज़ की? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने की। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन भी यहाँ पर कोट कर देता हूँ कि प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं जो प्लांट सेल में पाई जाती हैं और इसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी एल्गी के अंदर पाई जाती हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक प्लास्टिड की डायग्राम मौजूद है। आप इसके तमाम तर स्ट्रक्चर्स को आसानी से देख सकते हैं कि जो जो कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट का अपना DNA है, इसमें ये जो स्पेस है जिसके अंदर ये सारी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। और ये जो हमारे पास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है जो एक ढेर की शक्ल में पड़ी हुई हैं, तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। इस पूरे सेट को हम ग्रेनम का नाम देते हैं। और ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है और उसके बाद जो है ये इंटरनल मेम्ब्रेन है। एक्सटर्नल और इंटरनल मेम्ब्रेन के दरमियान में कुछ स्पेस मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, दोनों के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है।
जो कि यहाँ पर मौजूद है, जो येलो कलर की एक स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक स्पेस होती है, एक गैप होता है, खला होता है, जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्हें प्लास्टोग्यूब्यूल्स कहा जाता है, राइबोसोम्स होते हैं, थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स हैं, थैलाकाइड की इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी दिखाई गई हैं, उनका ल्यूमन भी दिखाया गया और लैमेला को भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक जनरल डायग्राम थी जो आपके सामने मौजूद थी। अब हम इनको डिटेल के साथ आगे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर सबसे पहले उसकी डिस्कवरी आ गई, जिसको अर्नेस्ट हैकल ने डिस्कस किया, और फिर उसके बाद AFW शिम्पर ने इसको एक डेफिनेशन इसकी प्रोवाइड की। ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि प्लांट्स के ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के सपोर्टर हैं, हेल्पर हैं, तो शिम्पर भी यही कह रहा है कि ये एक ऐसी साइट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूड को और बनाया जाता है, स्टोर भी किया जाता है। ठीक है। जिनको फिर बाद में लेटर ऑन ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो प्लास्टिड्स की बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स होने जा रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन एंड प्लास्ट मीन होता है मटेरियल। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन होता है कलर, क्रोमीन कलर एंड प्लास्ट मीन मटेरियल यानी कलर मटेरियल। और लास्ट में हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन होता है कलरलेस एंड प्लास्ट मीन मटेरियल। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इट मीन्स ये टोटल वाइट लुक होगा यानी वाइटिश अपीयरेंस होगी। और क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्स प्रोवाइड करता है, और जितने भी प्लांट्स आपको ग्रीनिश नज़र आते हैं ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और दुनिया भर के अंदर जितने भी तरह के आप फल फूल सब्जियां खाते हैं उनके जो कलर्स आपको देखने को मिलते हैं दैट इज़ ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। अगर आप एक फूल देख रहे हैं या अगर आप एक वेजिटेबल देख रहे हैं या कोई भी फल है, उसका जो एक ख़ास कलर है, टेक्सचर है, तो वो कलर और टेक्सचर क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। तो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स द कलर to the different plants such as flowers, vegetables, fruits etc. एंड ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट प्लांट्स के एक्चुअली उन पार्ट्स में पाया जाता है जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है। इसकी भी हम एग्जांपल्स आगे देखेंगे। तो दुनिया भर में जितने भी तरह के प्लांट्स आपको ग्रीनिश लुक आती है, ग्रीनिश देखने को मिलते हैं, तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, बिकॉज क्लोरो मीन ग्रीन एंड प्लास्ट मीन मटीरियल। Once again, chrome mean color and plast mean material, leuco mean colorless and plast mean material, यानी colorless material, कलर मटेरियल एंड ग्रीन मटेरियल। तो 3 कैटेगरीज में हम प्लास्टिड्स को डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमारा लास्ट टॉपिक था, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर थी, तो उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। जैसे फिर से हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है जो टोटल ग्रीन कलर की है, और इंटरनल मेम्ब्रेन भी मौजूद है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत सारी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, और इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम थैलाकाइड कहते हैं। आपको बताता चला जाऊं कि अगर ये एक सिंगल जो है वो एक कॉइन लाइक एक सिंगल डिस्क होगी, तो सिंगल डिस्क को हम थैलाकाइड कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में नीचे भी नज़र आ जाती होगी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल के अंदर से क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट से के अंदर से ग्रेनम। ये एक पूरी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये जो एक ग्रुप है, इसको पूरे को हम क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे। तो इस ग्रेनम के अंदर अगर आप ज़रा गौर करें कितने थैलाकाइड्स हैं, 1 2 3 और ये 4 थैलाकाइड्स एक ग्रुप की शक्ल में मौजूद हैं, तय बतय मौजूद हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहेंगे। तो अगर हमारे पास ये सिंगल वन स्ट्रक्चर है, तो इस सिंगल वन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, थैलाकाइड कहेंगे। इज इट क्लियर? ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो इसकी स्मूथ होती है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन बहुत सारी आपस में इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स बनाती है, इनफोल्डिंग हो जाती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, और इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स। तो एक बात और आपको यहाँ पर क्लियर करता चला जाऊँ कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब ये तमाम थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और जो आपस में इनको जोड़ती हैं इन स्ट्रक्चर्स को, दैट इज़ कॉल्ड इंटरग्रेनम। उनको हम क्या कहेंगे, इंटरग्रेनम कहेंगे। इज इट क्लियर जी? तो इंटरग्रेनम वो स्ट्रक्चर है, वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो 2 ग्रेनम को आपस में जोड़ती है। जैसे सपोज करने की, जैसे ये एक ग्रेनम है,
ठीक है। इसी तरह से एक और ग्रेनम यहाँ पर सपोज यहाँ पर मौजूद होती है, तो उन दोनों को जो आपस में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होगी दैट इज़ कॉल्ड इंटर ग्रेनम, उसे इंटर ग्रेनम कहा जाएगा। तो थैलाकाइड मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं बिकॉज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इनके ऊपर मौजूद होते हैं। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स किस तरह से मौजूद होते हैं ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जैसे आपको थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं, ये आपको कंप्लीट डिस्क है। अब उन्होंने क्या किया कि उसको दरमियान में से कट करके आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई है। तो जैसे अगर आपके पास एक फ्रेश बबल है या आपके पास एक बबल होती है, अगर आप उसको दरमियान से कट करें उसके अंदर से एक जूस सा एक गमी मटेरियल निकलता है फ्रेश बबल में, तो उस फ्रेश बबल को आप समझ लें कि वो एक थैलाकाइड मेम्ब्रेन है। आपने कट किया, उसके अंदर से जो एक फ्लूइड निकल रहा है वो फ्लूइड जो है वो क्या कहलाएगा, उसमें इंटरग्रेनम फ्लूइड कहलाएगा, उसको इंटरग्रेनम फ्लूइड कहेंगे। ठीक है। और वो जो स्पेस है जिसके अंदर वो फ्लूइड भरा होता है उस स्पेस उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, ल्यूमन कहेंगे। समझ लगी बात की जी। वो जो स्पेस है थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ पर फ्लूइड फिल हुआ होता है उस कैविटी को, उस स्पेस को हम ल्यूमन बोलेंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेम्ब्रेन, नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है, यानी ये वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सर अंजाम होता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो दो तरह के रिएक्शंस यहाँ परफॉर्म होते हैं। वन इज़ अ लाइट रिएक्शन एंड वन इज़ अ डार्क रिएक्शन। तो ऑलवेज कीप केप्ट इन योर माइंड माय डियर व्यूवर्स के जो लाइट रिएक्शन है वो हमेशा परफॉर्म होता है थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर लगा रखी है थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स की। तो ये जो आपका पास पर्पल से कलर की लेयर है ये समझ लें कि ये एक थैलाकाइड मेम्ब्रेन है, दिस वन, ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन है। और उसके ऊपर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है वो लगे हुए हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के बेसिकली दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, एक हेड होता है और उसका एक टेल होती है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देना चाहूँगा, जैसे आपके पास एक थंब पिन होती है। थंब पिन तो आपने डेफिनेटली देखी ही होगी, थंब पिन जो हम सॉफ्ट बोर्ड के अंदर लगाते हैं। अब अगर आप थंब पिन को देखें तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक हेड होता है और एक टेल। जैसे अगर आपने कोई पेपर या नोटिस बोर्ड पे लगाना होता है तो आपने अक्सर स्कूल कॉलेजेस में देखा है कि टीचर्स क्या करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो थंब पिन पकड़ते हैं, नोटिस बोर्ड पे पेपर लगाया और ऊपर थंब पिन लगा दी। वो जो उसकी नीडल होती है थंब पिन की वो बोर्ड के अंदर चली जाती है और हेड उसका बाहर रहता है। ठीक है। सेम इसी तरह से जो हमारे पास यहाँ पर क्या नाम है उसका, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स पर कुछ इसी तरह से ही लगे होते हैं। टेल उनकी मेम्ब्रेन के अंदर होती है और हेड उनके बाहर होते हैं। ये बिल्कुल एक एंटीने की तरह काम करते हैं। जैसे हम काफ़ी अर्सा पहले जब केबल नहीं होते थे, डिश रिसीवर्स नहीं होते थे हमारे पास, तो हम छत पर एंटीना लगाते थे। तो एंटीने को हम एक बड़े सारे बांस के साथ अटैच किया होता था। तो वो एंटीना क्या करता था, हवा में से सिग्नल्स को कैच करता था। तो ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लगे हुए ये एक एंटीने की मानद हैं, जो क्या कर रहे हैं कि जो लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स को रिसीव करते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो है वो हमेशा कहाँ पर होता है, वो होता है आपके थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर। क्यों होता है, बिकॉज ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, दैट इज़ वाई लाइट रिएक्शन यहाँ पर होगा। अब चलते हैं डार्क रिएक्शन की तरफ। तो डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। वैसे इसका सही नाम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, चूँकि कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जी लाइट रिएक्शन दिन के वक्त होता है और डार्क रिएक्शन जो है वो रात को होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका गलत है, ऐसा नहीं है। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में एक चीज़ आप याद रखो कि लाइट रिएक्शन इस वजह से कहा जाता है बिकॉज इट यूटिलाइजेज द लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी यूटिलाइज करता है। और डार्क रिएक्शन का मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये अंधेरे में होता है या शाम के वक्त होता है या रात के वक्त होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली इसका लाइट से कोई तल्लक नहीं होता, बल्कि लाइट रिएक्शन जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार करता है, ठीक है, वो यूटिलाइज होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। ओके। तो डार्क रिएक्शन का डिपेंड लाइट रिएक्शन के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के ऊपर होता है। वो कौन से होते हैं, एटीपी और NADPH, उन दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये बात आप हमेशा अपने जहन में रखें। तो लिहाजा जो डार्क रिएक्शन होता है उसका डिपेंड लाइट रिएक्शन के ऊपर है। अच्छा, अब उसका लाइट रिएक्शन के साथ कोई तल्लक नहीं है, लाइट की उसको ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से हम उसको लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब है आज़ाद है। ठीक है, आज़ाद खुद मुख्तार है, इसका आज़ादी है, इसको लाइट से इसका छुटकारा है, इसको लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसको लाइट इंडिपेंडेंट कहा जाता है। और
जो होता है अपना लाइट रिएक्शन, उसका दूसरा नाम है लाइट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है इन्हसार करना, किसी पर डिपेंड करना, किसी की मदद वजह से उस चीज़ का चलना, किसी चीज़ पर डिपेंड करना, इन्हसार करना, किसी चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा, यानी कि जो उसका प्रोसेस है वो सारा का सारा किसी चीज़ का जब मोहताज होता है तो वो डिपेंडेंट है, यानी उसको लाइट चाहिए, लाइट पे डिपेंड करता है, लाइट होगी तो चलेगा। तो लिहाजा जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पर माय डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, वो कहाँ पर होगा? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल मालिक्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मालिक्यूल्स, राइट हो गया। और जो आपका होता है डार्क रिएक्शन, वो कहाँ पर होता है? वो होता है स्ट्रोमा के अंदर। ये बात याद रखें, यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन, यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगली स्लाइड है क्रोमोप्लास्ट की। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जितने भी तरह के दुनिया भर में प्लांट्स, फल, फूल आपको नज़र आते हैं, तो वो उनका जो एक ख़ास कलर है। कोई भी अगर आप फल खा रहे हैं, किसी भी तरह के फूल को अगर आप देख रहे हैं, तो उनकी जो डिफरेंट बॉडी कलर्स हैं, उनके पार्ट्स को जो कलर प्रोवाइड करता है वो क्रोमोप्लास्ट करता है। तो ये क्रोमोप्लास्ट की आपके पास एक डायग्राम है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दे कंटेन पिगमेंट्स, इसमें ऐसे रंगदार मादे होते हैं एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स, जिनका तल्लुक खुशनुमा रंगों से होता है, एंड आर प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट्स। और ये फूलों के अंदर, फूलों के पत्तियों के सेल्स में और फ्रूट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। और जाहिर सी बात, अगर आप देखें ना कि अगर आप किसी एक गार्डन में जाते हैं, एक बाग में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बड़े खूबसूरत किस्म के फल और आपको फूल लगे हुए दिखाई देते हैं, तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उनका जो उनकी जो महक होती है, उनके जो बड़े खुशनुमा रंग होते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम इसी तरह से उनके ब्राइट कलर्स और उनकी फ्रेगरेंस जो होती है, स्मेल होती है, वो इंसेक्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का बायस बनता है। उससे ये फ़ायदा हो जाता है क्या, कि जैसे यहाँ पर बी है, हनी भी एक फ्लावर पर गई, अब वो गई तो अपना रस चूसने के लिए गई थी ना, तो उसकी बॉडी के साथ जो है वो पोलन ग्रेन स्टक हो जाते हैं। जैसे वो एक फूल से दूसरे पर जाती है तो वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाती है, और इस चीज़ को हम कहते हैं पोलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। ये आप देख सकते हैं, ये जो येलो से कलर के हैं, दीज आर कॉल्ड एंथर्स, इनको हम एंथर कहेंगे, ठीक है। यहाँ से ये पोलन्स, पोलन्स क्या है? अ पाउडर लाइक सब्सटेंस। ये हनी बी की बॉडी अगर आप देखें ना, तो हनी बी की बॉडी के ऊपर जो है ना, वो एक हेयर, उसके ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, तो पोलन ग्रेन्स उसके हेयर्स के साथ चिपक जाते हैं। तो इस तरह से जैसे ही हनी बी दूसरे फ्लावर पर जाती है रस चूसने के लिए, नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो वो पोलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा के ऊपर जब फॉल करते हैं, गिरते हैं, तो यहाँ पर पोलिनेशन हो जाती है, और फिर आगे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फीमेल के ओवरी के ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देते हैं, जिससे आगे फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है जी ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस पार्ट्स। तो ल्यूकोप्लास्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मौजूद होंगे। तो शायद आपने कभी भी ल्यूकोप्लास्ट को नहीं देखा होगा। आपके सामने यहाँ पर मैंने कैरेट की एक पिक्चर लगा रखी है। अगर आप देखें ना कैरेट को यूँ इस तरह से कट करें, तो ये जो इसका पार्ट आपको वाइट सा एरिया नज़र आ रहा है, जो जिसे कॉर्टेक्स का एरिया कहते हैं। अगर आप गाजर को काटते हैं तो काटने के बाद अंदर आपको जो एक वाइट सा एरिया नज़र आता है, दैट इज़ कॉर्टेक्स। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो आमतौर पर इनके कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है, तो जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है। आमतौर पर प्लांट्स के जिन पार्ट्स में फूड को स्टोर किया जाता है वो बेसिकली उसका कॉर्टेक्स का रीजन होता है, और वो फूड कंसिस्ट होती है स्टार्च पर, ऑयल्स पर, प्रोटीन्स पर, इन सब चीज़ों पर बेस करती है। अच्छा, इसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट है वो पाया जाता है ट्यूबर्स के अंदर। ट्यूबर्स क्या होते हैं? जो अंडरग्राउंड यानी ज़ेरे ज़मीन पैदा होने वाली वेजिटेबल्स हैं, ट्यूबर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं याम है, शकरकंदी जिसे आप कहते हैं, स्वीट पोटैटो हो गया, आलू हो गए, ठीक है। और ये जितने भी आपको डायग्राम में स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ट्यूबर्स, इन्हें हम ट्यूबर्स कहते हैं, ठीक है। जिनको हम अपने फूड में खाते भी हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो ज़ेरे ज़मीन है। तो फूड, अब देखें ना, ये लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुराक बनाते हैं, और खुराक बनाने के बाद जाके नीचे ज़ेरे ज़मीन पोटैटोज़ के अंदर या जो भी होती है स्ट्रक्चर उनके साथ एसोसिएट होती है, उनके साथ अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। इसी तरह से अगर आप जो आजकल वैसे भी सीज़न है, विंटर है, तो सीज़न है मतलब पोटैटोज़ का, हर एक ने पोटैटोज़ का जो है वो लगाए हुए हैं ज़मीन में, तो उनके जो लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुराक बनाते हैं, और स्टेम के ज़रिए से अंदर, फ्लोएम वेसल्स के ज़रिए से अंदर आलू के अंदर वो स्टोर करते जाते हैं। जैसे जैसे खुराक भरती जाती है तो आलू का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता चला जाता है।
तो वो अपना स्टोरेज ऑर्गन के तौर पर काम करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट उन स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है। अब वो स्टेम में हो, चाहे वो अपना फ्रूट्स की शक्ल में हो, वो ट्यूबर्स की शक्ल में हो, यानी जिन जिन पार्ट्स में फूड को स्टोर किया जाता है प्लांट्स की, दे ऑल आर कॉल्ड, देयर मस्ट बी ल्यूकोप्लास्ट मस्ट बी प्रेजेंट देयर। ओके, तो माय डियर व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।